नमस्कार मित्रों। भारतीय लोग शुरू से ही कृषि प्रिय, उद्योग प्रिय और व्यवसाय प्रिय रहे हैं। विद्या विनोदी भारतीय लोगों ने प्राचीन काल से ही व्यवसाय और नौकरी में से सदा ही व्यवसाय को चुना है। भारतीय लोग ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लोग व्यवसाय प्रिय, उद्योग प्रिय और कृषि प्रिय रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अब लोगों को नौकरी करने की लत किसने लगवाई, जबकि सदा से ही दुनिया भर के लोग व्यवसाय प्रिय, कृषि प्रिय रहे हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में मजहबी सोच और रिलीजियस विचारों ने ही दुनिया भर के उद्योगों और व्यवसायों को नष्ट करके नौकरी करने का ये नैतिक आधार तैयार किया है। दास प्रथा हो या गुलामगिरी, या फिर इसे और स्पष्टता से कह दिया जाए तो नौकरी करने की लत को मानव समाज पर जबरदस्ती थोपा गया है। आइए इसी प्रकार हम इतिहास की भी चर्चा कर लेंगे। देखिए, कौन नहीं जानता कि रोमन व्यापारियों को लूट करके ही, रोमन व्यापारियों को बहला करके, फुसला करके और उनको लूट करके ही ईसाइयत ने अपने रिलीजन का विस्तार किया है। और इसी प्रकार हुआ अरब क्षेत्र में। अरब क्षेत्र में यहूदियों को लूट लिया गया और उनके ही लूटे गए धन से कट्टरवादी मजहब की स्थापना हुई। तो स्वभाव से ही मेहनती, साहसी और शांत भाव से लघु उद्योग से अपना जीवन चलाने वाले लोग जो रूस और चीन के थे, उनको वहां के व्यवसाय को कम्युनिस्ट, लेनिनवादी, माओवादियों ने लूट लिया। और तो और यूरोप के उद्योग प्रिय, कृषि प्रिय, व्यवसाय प्रिय ग्रामीण लोगों को वहां की, यानी कि कह दिया जाए ईसाइयत की ही लिबरल ब्रांच अर्थात कैपिटलिस्ट लोगों ने, यानी कि पूंजीवादियों ने लूट लिया। तो समझ ये आया कि दुनिया भर के लोग व्यवसाय प्रिय और उद्योग प्रिय रहे हैं, लेकिन लगभग 2000 वर्षों के अंतर्गत पनपे मजहबी विचारों ने दुनिया भर के उद्योगों को, व्यवसायों को नष्ट कर डाला और मानव समाज पर नौकरी करने की लत को थोप दिया गया। यानी ये जबरदस्ती यह थोप दिया गया और इसी प्रकार नौकरी करने की लत को, गुलामगिरी करने की लत को मानव समाज पर थोप दिया गया। मजहबी कट्टरता से भरे इन लोगों ने क्रूसेड के नाम पर यूरोप के भोले भाले मासूम लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और वहां के ग्रामीणों को लूटना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार हुआ अरब क्षेत्र में। अरब क्षेत्र में वहां के मजहबी कट्टरतावादी लोगों ने वहां के भोले भाले, मासूम, स्वरोजगार करने वाले लोगों को अपने जत्थे में शामिल करना शुरू कर दिया, अर्थात उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और उन्हें उनके पैतृक व्यवसाय से भी विमुख कर डाला। और जिस जंग के लिए उन्हें उस सेना में भर्ती किया गया था, उस जंग का केवल एकमात्र ही उद्देश्य था व्यापारियों का धन छीनना और उद्योगों को लूटना, व्यापारियों को लूटना। और ये लूट की जंग आज भी इसी प्रकार जारी है। तो समझ आया कि दुनिया भर के व्यापार और उद्योगों को नष्ट करके ही नौकरी या गुलामगिरी की शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत रिलीजियस विचारों ने की है, मजहबी विचारों ने की है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी नजर में कोई मजहब या धर्म गलत या सही नहीं है, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी मजहबी किताब में कृषि की उन्नति के लिए कोई उपाय नहीं बताए गए हैं, बल्कि धरती पर प्राप्त होने वाले सुखों से ज्यादा छठे या सातवें आसमान पर स्थित काल्पनिक जन्नत के सुखों की प्रशंसा की गई है। देखिए, इतिहास पढ़ने से ही पता चलता है कि कभी मस्जिदों ने चर्च के धन को लूटा, कभी चर्च ने मस्जिदों के धन को लूटा, तो कभी इन दोनों ने मिलकर के महमूद गजनी के रूप में सोमनाथ के मंदिर को लूटा। क्या मजहब और रिलीजन के पास यही काम बच गया है कि वो एक दूसरे को लूटते ही रहे? देखिए, स्वभाव से ही मेहनती, व्यवसाय प्रिय और उद्योग प्रिय मनुष्य व्यवसाय का अभ्यासी रहा है, कृषि का अभ्यासी रहा है। इसीलिए अगर यदि संसार सुखी रहना चाहता है, संसार के लोग सुखी रहना चाहते हैं, तो हम सभी को मजहबी और रिलीजियस विचारों को छोड़ना होगा और पुनः एक बार फिर से व्यवसायों को अपनाना होगा। आज के लिए बस इतना ही।